Hello everyone, I am Dr. Chanchal Gupta, Head of the Department and Senior Consultant Obstetrics and Gynecology at Asian Fidelis Hospital, Greater Faridabad। हम सब अभी थर्ड वेव ऑफ कोविड में हैं और बहुत लोग वरिड हैं इससे, स्पेशली हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स। उनके बहुत एंशियस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके कि हाउ दिस वायरस इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम एंड देयर अनबॉर्न बेबीज़। स्पेशली ओमिक्रॉन जो डिफरेंट वायरस है, जो लास्ट हमारा सेकेंड वेव में आया था डेल्टा वेरिएंट, उससे ये थोड़ा सा अलग है। अभी 1 महीने पहले ही दिस वायरस हैज़ कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो हमें पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट है। इस वायरस की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी हैं। अच्छी बात इस वायरस की ये है क्योंकि अभी तक हम लोग सब वैक्सीनेट हो चुके हैं मोस्टली, तो जो वैक्सीनेटेड लेडीज़ हैं उनके अंदर ये माइल्ड सिम्टम्स की तरह आ रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल फ्लू है आपका, कोल्ड, कॉफ, हेडेक, स्नीजिंग है, तो माइल्ड फीवर है, तो इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है और कोई सिवियरिटी अभी तक बहुत कम दिखी गई है। और बुरी बात क्या है इसकी कि ये बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है, तो हमें ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना कि माइल्ड है तो घबराएं नहीं, लेकिन फास्ट स्प्रेडिंग है। इस थर्ड वेव के अंदर पिछली बार हमारा सेकेंड वेव में बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स थी, प्रेग्नेंट पेशेंट्स थी जो कोविड से अफेक्ट हुई थी और काफ़ी सिवियरिटी भी रही थी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सिवियरिटी ऐसा इस केस में कम है इस बार, लेकिन अगर आपकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आपको एस्थमा है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं किसी वजह से, तो थोड़ा सा सिवियरिटी का रिस्क आपका इन केसेस कोविड होने पर बढ़ जाता है। तो एज अदर प्रिकॉशंस वी हैव टू नो, हम पिछले 1.5 साल से ले रहे हैं प्रिकॉशंस। बीच में थोड़े रिलैक्स हो गए थे हम, लेकिन हमें अपने प्रिकॉशंस बंद नहीं करने हैं। मास्किंग इज़ मस्ट, हमें पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन मास्क ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है। हमें गैदरिंग्स, सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड करना है। आप जहाँ पे रिलेटिव्स हैं हमें अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन वो कोविड पॉजिटिव हैं। तो स्पेशली जब आप रिश्तेदार आपके घर आते हैं, रिलेटिव्स के पास आप जाते हैं, तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनें, अवॉइड नहीं करें मास्क को। दूसरा, जो लोग वर्किंग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो वर्किंग हैं, अगर आपकी फैसिलिटीज़ आपको अलाउ करती हैं, वर्किंग फैसिलिटीज़ अलाउ करती हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू डू वर्क फ्रॉम होम। लेकिन फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि आप अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट अगर पॉसिबल है तो यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनिमम यूज़ करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कोशिश करें कि बहुत भीड़ ना हो उसके अंदर, एटलीस्ट डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए, इस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करें। हॉस्पिटल विज़िट्स को लिमिट कर सकते हैं। जहां आपके जब टेस्ट होने हैं या अल्ट्रासाउंड होना है, खाली उसी समय आप विज़िट करें, और बाकी जो कंसल्टेशंस हैं, बीच की 1-2 कंसल्टेशंस हैं, वो आप ऑनलाइन अपने कंसल्टेंट के साथ ले सकते हैं। तो इससे आपका जो रिस्क है वो आपका कम हो जाता है, एक्सपोजर कम हो जाता है आपको कोविड से। लेकिन इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद भी अगर आप अफेक्ट हो जाते हैं, आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट पैनिक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये माइल्ड डिजीज़ है। अगर आप मान लो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है या अर्ली प्रेगनेंसी है आपकी, पहली चीज़ तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा इसको डिले कर दें 1-2 महीने के लिए, उसके बाद प्लान करें। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और फर्स्ट 3 मंथ्स में हैं और कोविड हो जाता है, तो ऐसी कोई हमारे पास डेटा नहीं है अभी तक कि जिससे हम कहें कि इंक्रीज रिस्क ऑफ एबॉर्शन है इसके अंदर, तो घबराइए नहीं। सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसा भी कोई डेटा नहीं है जो हम ये कहें कि लॉन्ग टर्म कोई बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में पॉजिटिव हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करानी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है और ना ही हमारे पास डेटा है। तो प्लीज़ प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने की नीड नहीं होती है और रिस्क ऑफ एबॉर्शन भी कम है। अगर आप सिम्टम्स हैं आपको और पॉजिटिव हैं तो आइसोलेट होना है, ये हमें पता है। 7 डेज़ के लिए आइसोलेशन है आपका, और उस समय जब आप आइसोलेट हो रहे हैं बाकी लोगों से, तो अपने आप की डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। हाइड्रेट अपने आप को अच्छे से करें, लिक्विड इंटेक आपका ठीक रहना चाहिए। अपने आप चेक करते रहें पल्स,
और सैचुरेशन चेक करते रहिए। आपकी जो पल्स है वो 100 से अगर नीचे है, सैचुरेशन 95 से अगर ऊपर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिशियन से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते रहें, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से भी टच में रहें अगर कोई सिम्टम्स हैं तो। और अगर आइसोलेशन में हैं लेकिन कोई एक्यूट सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या कोई वाटर डिस्चार्ज सिग्निफिकेंट है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट सिम्टम्स। उसको इग्नोर ना करें और अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। ज़रूरत है तो हॉस्पिटल जाने की तो जाना भी पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। अब आप लेट अगर ट्राइमेस्टर में हैं, लेट प्रेगनेंसी में हैं, तो उसमें जो रिस्क है कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आइसोलेशन सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। स्टडीज़ के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर लेबर का रिस्क बढ़ जाता है कोविड पॉजिटिव होने के बाद, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम रिस्क बढ़ता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। उसकी प्रिकॉशनरी मेडिसिन आपको, आप अगर फिजिशियन से या कंसल्टेशन ले रहे हैं आप अपने कंसल्टेंट से, तो वो आपको देंगे। और अगर आप बिल्कुल एंड ऑफ अपने 9 मंथ पर हैं और डिलीवरी आपकी ड्यू है और आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो भी नथिंग टू वरी, प्लीज़ डोंट पैनिक, क्योंकि आजकल सारे हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड टू हैंडल सच पेशेंट्स। आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ कंसल्ट करें। अगर आपकी डिलीवरी इमिनेंट नहीं है तो हम उसको 7 डेज़ के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, तो कर देते हैं ताकि आप एक्यूट फेज से बाहर आ जाएं। लेकिन फिर भी आप बाई चांस लेबर में चले जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या कोई ऐसी इंडिकेशन है कि आपकी डिलीवरी करानी पड़ती है, तो भी हॉस्पिटल इक्विप्ड हैं। आपने जो करना है, आपने एक किसी हेल्दी आपका अटेंडेंट या कोई आपके हस्बैंड जो पॉजिटिव नहीं है, उनको अपने केयर के लिए मास्किंग के साथ रखें आपके हॉस्पिटल में हेल्प के लिए। बाकी हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स सारे वेल इक्विप्ड हैं टू हैंडल, बट डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड इन अ टर्जरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ फैसिलिटीज़ हों सारी इन सब चीज़ों को डील करने की, जहाँ ऑक्सीजन फैसिलिटी इफ़ रिक्वायर्ड इन एनी केस ICU फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। सो इन अ नटशेल आई वुड से कि कोविड-19 अब ये जो पेंडेमिक है, ओमिक्रॉन आया है तो चला भी जाएगा, तो प्लीज़ ओनली थिंग इज़ कि प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन एंड मेडिकल एडवाइस शुड बी टेकन। आप मेडिकल एडवाइस लें और मेंटली अपने आप को स्टेबल रखें। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुरा वक्त आया है, जाएगा भी। थैंक यू।